अब तक हम दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि तथा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कैसा होता है? बिल्कुल सही, यह एक सरल रेखा होता है। इस रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। तो हम कह सकते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म ज्यामितीय रूप में दो सरल रेखाओं के युग्म को निरूपित करेगा। आपको याद होगा, पिछली वीडियो में राहुल अपने जन्मदिन पर खरीदे गए गुब्बारों और आइसक्रीम की संख्या ज्ञात करने के लिए किस प्रकार स्थितियों के अनुसार दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म बनाता है। अब वह इस समीकरण युग्म को हल कर गुब्बारों व आइसक्रीम की संख्या ज्ञात करना चाहता है। आइए राहुल की मदद करते हैं। ऐसा करने के लिए यदि दोनों समीकरणों में x के कुछ मानों के संगत y के मानों को लेकर ग्राफ पेपर पर अंकित ग्राफ बनाएं, तो हमें सरल रेखाओं का एक युग्म प्राप्त होता है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 7, 12 पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो कि दोनों रेखाओं के लिए एकमात्र उभयनिष्ठ बिंदु है। अतः x बराबर 7 तथा y बराबर 12 इस समीकरण युग्म का एक हल होगा। चूंकि बिंदु 7, 12 दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए दो चरों में इस रैखिक समीकरण युग्म का एकमात्र हल है। अतः राहुल ने 7 गुब्बारे व 12 आइसक्रीम खरीदे थे। इस उदाहरण में आपने देखा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या आप एक तल में दोनों रेखाओं के लिए और किसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? हम जानते हैं कि एक तल में यदि दो रेखाएं हों, तो वह रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग या संपाती कोइंसिडेंट या समानांतर पैरेलल होंगी। इन तीन स्थितियों को किसी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के लिए इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। यदि समीकरण युग्म में x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। ऐसे में समीकरण युग्म का केवल एक हल यानी कि अद्वितीय यानी कि यूनिक हल होता है। यदि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात तथा अचर पदों का अनुपात बराबर है, तो रेखाएं संपाती यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ऐसे में समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल हो सकते हैं। और यदि x के गुणांकों का अनुपात तथा y के गुणांकों का अनुपात अचर पदों का अनुपात के बराबर नहीं है, तो रेखाएं समानांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस होती हैं। ऐसे में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं वह रैखिक समीकरण युग्म जिनका हल होता है संगत यानी कंसिस्टेंट समीकरण युग्म कहलाता है, तथा वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता असंगत यानी इनकंसिस्टेंट समीकरण युग्म कहलाता है। आज हमने रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि तथा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।